So today I am going to explain you the complete hiring process of Cognizant और साथ ही साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि रिसेंटली Cognizant के टेक्निकल असेसमेंट में आए थे। हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ देखेंगे इन दिस वीडियो। अब इंटरव्यू के बाद पता चलेगा कि हमें कौन सा पैकेज मिल रहा है। तो सबसे पहला जो राउंड था वो था हमारे पास राइट। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका राउंड का पार्ट है बिकॉज अगर हम एप्टीट्यूड क्लियर करते हैं तभी Cognizant में आस्क किए गए थे। So let's start with the question number 1. Hi everyone, I hope you all are doing well. I am Ritika, instructor at Campus Monk. So today I am going to explain you the complete hiring process of Cognizant, right? और साथ ही साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि रिसेंटली Cognizant के टेक्निकल असेसमेंट में आए थे। दैट विल बी द एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ देखेंगे इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द हायरिंग प्रोसेस। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा कॉग्निजेंट में दैट विल बी द रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जैसे ही हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी द नेक्स्ट स्टेप विल बी द स्क्रीनिंग राउंड। अब स्क्रीनिंग राउंड में क्या होगा, हमारी एलिजिबिलिटी चेक होगी कि क्या हम इस हायरिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल है या नहीं, और साथ ही साथ हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन भी हो। अगर हमारी स्क्रीनिंग राउंड क्लियर हो जाता है देन थर्ड राउंड विल बी द ऑनलाइन असेसमेंट राउंड जो कि कम्युनिकेशन राउंड होगा। अब यहाँ पे बेसिकली कम्युनिकेशन राउंड में 3 सेक्शंस होंगे जिसमें हमारी स्पीकिंग एबिलिटीज, कम्युनिकेशन एबिलिटी को चेक किया जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप विल बी द ऑनलाइन असेसमेंट जो कि होगा राउंड 2। ऑनलाइन असेसमेंट में बेसिकली 2 असेसमेंट्स होंगे, दैट इज फर्स्ट वन इज द एप्टीट्यूड एंड सेकंड इज द टेक्निकल। अब इसके अंदर भी जो भी सिलेबस आएगा वी विल डिस्कस इट। ऑल्सो अगर हम इस सेकेंड राउंड को क्लियर कर जाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इफ क्लियर। तो अगर सेकेंड राउंड क्लियर होगा यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी दैट विल बी गुड। तो कट ऑफ पे अगर हम क्लियर कर जाते हैं तो हम आ जाएंगे ऑफलाइन टेक्निकल इंटरव्यू पे। अब यहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यू होगा यानी कि यहाँ पे ऑफलाइन मोड में होगा, फेस टू फेस होगा, राइट? हमें उनकी लोकेशन पे जाके इंटरव्यू देना होगा। अब इंटरव्यू के बाद पता चलेगा कि हमें कौन सा पैकेज मिल रहा है, कि हमें जेनजी नेक्स्ट मिल रहा है, जेनजी प्रो मिल रहा है या जेनजी रोल मिल रहा है, और उसके बाद हमें एलओआई यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 पैकेजेस थे जो कि था जेनजी नेक्स्ट, प्रो एंड जेनजी। जेनजी नेक्स्ट के केस में 6.75 एलपी का पैकेज होगा, जेनजी प्रो के केस में 5.4 एलपी होगा और जेनजी के केस में 4 एलपी का पैकेज हमें ऑफर होगा। सो सबसे पहला जो राउंड था वो था हमारे पास कम्युनिकेशन असेसमेंट जो कि होगी टोटल 60 मिनट्स की, और यहाँ पे 3 सेक्शंस होंगे। पहला होगा रीडिंग और ग्रामर, दूसरा होगा कॉम्प्रिहेंसिव एंड लिसनिंग एंड थर्ड विल बी द स्पीकिंग। सो ओवरऑल ये काफी इजी होता है, इसको अटेम्प्ट करना और इसको क्लियर करना काफी इजी होता है, राइट? जस्ट हमारी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट विल बी द राउंड 2 जिसमें हमारी जो पहली असेसमेंट होगी वो होगी एप्टीट्यूड असेसमेंट। टोटल यहाँ पे हमें 80 मिनट्स मिलेंगे एंड 2 सेक्शंस होंगे। इन दोनों में क्वांटिटेटिव, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे हमें मिलेंगे, राइट? अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका राउंड का पार्ट है बिकॉज अगर हम एप्टीट्यूड क्लियर करते हैं तभी हमारी कट ऑफ जाएगी एंड हम नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। एप्टीट्यूड के बाद टेक्निकल असेसमेंट में हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम इन 3 क्लस्टर्स में से किसी भी 2 प्रेफर्ड क्लस्टर्स को चूज कर सकते हैं, राइट? अब हम ये चूज कहाँ पे करेंगे, तो जो फर्स्ट स्टेप था रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमारे पास एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें हमसे बेसिकली पूछा जाएगा कि आपके कौन से 2 प्रेफर्ड क्लस्टर्स हैं। तो हम उन 2 क्लस्टर्स का नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और उसी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेक्निकल असेसमेंट में। अब अगर मैं क्लस्टर 1 की बात करूं तो यहाँ पे जावा आएगा, माइस्क्ल आएगा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पूछा जाएगा। क्लस्टर 2 के स्टूडेंट्स में पाइथन आ जाएगी, SQL रहेगा और क्लाउड फंडामेंटल रहेगा। क्लस्टर 3 में C# लैंग्वेज आ जाएगी, MySQL होगा, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट होगा, राइट? सो अगर आप क्लस्टर 1 में हैं तो अगेन आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, 3 सेक्शन होंगे। अब सबसे पहला जो यहाँ पे सेक्शन है वो है कोडिंग का सेक्शन जो कि जावा में करना होगा। तो आपको 2 कोडिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपको जावा में कोड करने होंगे और इन सब टॉपिक्स में से हमें वो क्वेश्चंस मिलेंगे। द नेक्स्ट विल बी द क्वेरी पार्ट, दैट इज MySQL से रिलेटेड क्वेरीज आपसे पूछी जाएंगी। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें आपको क्वेरी लिखनी होगी इन MySQL, राइट? अब यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें से किसी भी टॉपिक का यूज करके आपको इस क्वेरी को कंप्लीट करना हो सकता है। थर्ड विल बी द कोडिंग एंड वेब यूआई। अब कोडिंग एंड वेब यूआई में ऐसा हो सकता है कि आपको एक यूआई दे दे
और इस यूआई की हेल्प से आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इस यूआई को क्रिएट करना होगा। सो दिस इज द टेक्निकल असेसमेंट। सिमिलरली आपको यहाँ पे पाइथन के केस में पाइथन की कोडिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, माइस्क्ल यहाँ पे आपको क्वेरीज मिल जाएंगी एंड आपको एमसीक्यू मिलेंगे क्लाउड फंडामेंटल्स के, राइट, अगर आप क्लस्टर 2 को चूज करते हैं तो। क्लस्टर 3 के केस में कोडिंग आपको C# लैंग्वेज में मिलेगी, माइस्क्ल वाला पार्ट एकदम सेम रहेगा एंड यहाँ पे कोडिंग आएगी यानी कि वेब यूआई, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब इन तीनों सेक्शंस के अंदर, तीनों क्लस्टर्स के अंदर हमने एक चीज कॉमन देखी है कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज MySQL, क्योंकि तीनों क्लस्टर्स में इसका सिलेबस एकदम सेम है। एंड द नेक्स्ट थिंग जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो होने वाली है आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक्स। आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम करें, चाहे C# में करें, पाइथन में करें, जावा में करें, आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए, राइट। तो प्रोग्रामिंग लॉजिक्स, और अगर आप एप्टीट्यूड को क्लियर करना चाहते हैं तो इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी हम एक डिटेल वीडियो बनाएं तो आप उसको कमेंट में हमें बता सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट थिंग कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, राइट, बिकॉज इसमें काफी सारी जो लेवल रहता है एप्टीट्यूड का, टेक्निकल का, वो अच्छा लेवल होता है और कट ऑफ भी हाई जाती है। तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच। वी कैन सी दैट दिस इज द संकल्प 3.0 बैच, राइट। अब यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करनी है, तो एप्टीट्यूड की पूरी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव, वर्बल, सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑल्सो जो भी डेली लाइव क्लासेस होती है उसमें एप्टीट्यूड भी कवर होता है, वर्बल भी कवर होती है, कोडिंग भी कवर होता है, तो आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलेंगे, आप जावा में डीएसए कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो अलग अलग कंपनीज के, एंड ओप्स भी यहाँ पे कवर्ड है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी इस सेक्शन में हमने एसक्यूएल को भी एड ऑन किया। सो बेसिकली जिसको एसक्यूएल का सिंटेक्स भी नहीं आता तो वो भी इस सीरीज की हेल्प से कंप्लीट एसक्यूएल को मास्टर कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे हमने एकदम फाउंडेशन से स्टार्ट किया एंड लीड कोड के जो भी मोस्ट 50 क्वेश्चंस है एसक्यूएल के, जो कि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, उन सबको कवर किया है, राइट। इसके अलावा जब आपका टेक्निकल असेसमेंट क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन का मॉड्यूल मिल जाएगा, जहाँ पे रेज्यूम में कैसे आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, इंटरव्यू की प्रॉपर लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेगी, HR, टेक्निकल, मैनेजरियल, हर एक राउंड से रिलेटेड आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई कैन से दैट दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर प्लेसमेंट जर्नी, राइट। अब ये सिर्फ कॉग्निजेंट के लिए नहीं, अगर आप किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप एसेंचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, TCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कॉग्निजेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इस संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपको कंप्लीट यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी। ऑल्सो कंपनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फोल्डर्स जहाँ पे कंपनी स्पेसिफिक वीडियोस आपके पास होंगे। सो आई होप कि आप यहाँ पे इसे चेकआउट कर लेना, राइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो कि रिसेंटली कॉग्निजेंट में आस्क किए गए थे। So let's start with the question number 1. So this is the question number 1 जो कि recently cognizant SQL technical assessment में आया था, right? अब technical assessment में we know that SQL is very important. So this is one of the question. A company maintains the record of all its employees. The administrator has carelessly inserted the record of many employees into the employee record table multiple times. तो basically एक administrator ने by mistake एक एम्प्लॉय के डेटा को मल्टीपल टाइम्स इंसर्ट कर दिया टेबल में, राइट। अब एक डेटा को हम डुप्लीकेट डेटा कब कहेंगे? सो एम्प्लॉय रिकॉर्ड इज कंसीडर्ड डुप्लीकेट ओनली इफ ऑल द कॉलम्स ऑफ हिज और हर रिकॉर्ड आर डुप्लीकेटेड, यानी कि जितने भी कॉलम्स हैं इस टेबल में, हमारे पास 3 कॉलम्स है, नेम, फोन नंबर और एज, अगर ये तीनों कॉलम्स ही सेम है किसी भी 2 एंटिटी के, तो हम कहेंगे कि वो रिकॉर्ड क्या है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द क्वेश्चन इज टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हुज रिकॉर्ड अकर मोर देन वंस इन द टेबल। तो मुझे उन एम्प्लॉयज के नेम बताने हैं जिनका रिकॉर्ड एक से ज्यादा बार है, यानी कि उनका रिकॉर्ड डुप्लीकेटेड टाइम्स पड़ा हुआ है हमारे टेबल में। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली हम चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे और वहां जाके इसकी क्वेरी को करते हैं, राइट, कीप दिस डेटा एंड दिस इज अवर MySQL वर्कबेंच। अब इसके अंदर मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, तो सबसे पहले मैं उस टेबल को यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो हमने एक एम्प्लॉयज टेबल हमारे पास गिवन है, जिसके अंदर एम्प्लॉय के नेम गिवन है, उनका फोन नंबर गिवन है एंड एज गिवन है। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ जोहन, जोहन, जोहन,
उसका फोन नंबर भी सेम है, एज भी सेम है, यानी कि जोहन के टोटल यहाँ पे 3 एंट्रीज प्रेजेंट है, यानी कि जोहन डुप्लीकेट टाइम्स प्रेजेंट है। वहीं अगर हम बेन देखें तो बेन भी डुप्लीकेट टाइम्स है और जेनी एक सिंगल टाइम है, राइट। तो मुझे उन लोगों का डेटा यहाँ पे फेच करके लाना है जो कि डुप्लीकेट टाइम्स प्रेजेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम दैट इज एम्प्लॉयज। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, डेटा को ग्रुप कर देना है, राइट। मुझे क्या करना है कि मुझे ये पता करना है कि हर एक एम्प्लॉय जो इस टेबल में जिसका नेम प्रेजेंट है उसकी कितनी एंट्रीज प्रेजेंट है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ग्रुप कर दूंगी डेटा को ग्रुप बाय क्लोज की हेल्प से, कि जोहन ये जो 3 टाइम्स आ रहा है ये ग्रुप हो जाए। तो ग्रुप बाय कर दिया मैंने नेम के बेसिस पे, देन फोन नंबर के बेसिस पे और एज के बेसिस पे। ग्रुप करने के बाद आई विल काउंट कि मुझे इन सबका डेटा शो हो और साथ में ये कितनी बार प्रेजेंट है इसका डेटा वो भी काउंट होके आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर लिया। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगी तो मैं देख सकती हूँ जोहन यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है, यानी कि जोहन का डेटा 3 टाइम्स प्रेजेंट है, बेन का डेटा 2 टाइम्स प्रेजेंट है और जेनी का डेटा 1 टाइम प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट थिंग कि मुझे उन लोगों का डेटा चाहिए जिनका डेटा एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है। तो यानी कि मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी होगी। अब जब भी हम ग्रुप बाय क्लोज के ऊपर कोई कंडीशन लगा रहे होते हैं तो वो कंडीशन हम लगाते हैं हैविंग क्लोज में। तो मैंने यहाँ पे हैविंग क्लोज का यूज किया और एक कंडीशन दे दी कि यहाँ पे जो मेरे पास काउंट की वैल्यू आ रही है ये वैल्यू अगर ग्रेटर है 1 से तो मैं कह सकती हूँ कि वो डेटा डुप्लीकेट प्रेजेंट है, तो मुझे वो वाला डेटा लाके दे दो। तो जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट करी तो यहाँ पे जोहन और बेन का नेम आ गया, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे जने हैं जिनके काउंट 3 और 2 है, यानी कि 1 से ज्यादा है, राइट। अब क्वेश्चन में मुझसे सिर्फ नेम पूछा गया उन लोगों का, तो मैं इसको कट कर दूंगी और यहाँ पे जस्ट नेम कॉलम लिख दूंगी। इससे क्या होगा, मुझे उन लोगों का नाम पता चल जाएगा जिनका डेटा मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो मैं देख सकती हूँ जोहन और बेन इन दोनों का नेम मेरे पास आ गया। इट मीन्स कि 2 ऐसे एम्प्लॉयज है जिनका मल्टीपल टाइम्स डेटा प्रेजेंट है, राइट। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके अंदर हमने ग्रुप बाय क्लोज का यूज किया, हैविंग क्लोज का यूज किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अबव क्वेरी का। Now this is the next question. Question number 2. Write an SQL query to display the ID, name, department and basic salary of employees who are working in R&D department. Right. तो मेरे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो इस टाइप से आएगा कि एम्प्लॉय की आईडी आए, देन एम्प्लॉय का नेम आए, देन डिपार्टमेंट आए और देन उसकी बेसिक सैलरी आ जाए। और उन एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जो कि R&D डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। R&D बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, राइट। तो इसकी क्वेरी हम कैसे लिख सकते हैं, तो लेट्स से कि जो मेरे पास टेबल है उस टेबल का नेम है एम्प्लॉय टेबल, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सेलेक्ट जो जो मुझे आउटपुट में चाहिए। सबसे पहले मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए तो मैं लिख दूंगी एम्प्लॉय आईडी। नेक्स्ट एम्प्लॉय का नेम चाहिए तो सेकंड कॉलम का नेम हम लिख देंगे एम्प्लॉय नेम। देन हमें डिपार्टमेंट चाहिए सो वी विल राइट द डिपार्टमेंट कॉलम नेम। देन बेसिक सैलरी सो कोमा बेसिक सैलरी। ये लिखने के बाद अब मुझे ये सारा डेटा कौन से टेबल से चाहिए, वो फ्रॉम क्लोज में आ जाएगा। सो फ्रॉम टेबल का नेम जो कि है एम्प्लॉय टेबल, राइट। अब यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन गिवन है। कंडीशन हमारे पास ये गिवन है कि मुझे उन्हीं एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जो कि R&D डिपार्टमेंट में है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक वेयर क्लोज का यूज करूंगी। वेयर के अंदर हम कंडीशन लिख देते हैं और वो कंडीशन क्या होगी कि ये जो डिपार्टमेंट वाला कॉलम है, सो वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू जो भी हमारा डिपार्टमेंट हमें गिवन है वो हम इन कॉमास के अंदर लिख देंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट इज R&D। सो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास उन सारे एम्प्लॉयज का डेटा आ जाएगा जो कि R&D डिपार्टमेंट के हैं, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेरी। अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेरी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अब ये वाला क्वेश्चन नॉट ओनली कॉग्निजेंट बट काफी बार TCS में भी एसेंचर में भी पूछा गया इंटरव्यूज के टाइम पे, राइट। तो द क्वेश्चन इज कि आपके पास एक टेबल गिवन है दैट इज द एम्प्लॉय टेबल एंड आपको थर्ड हाईएस्ट सैलरी बतानी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। इस टेबल में मेरे पास सैलरी और नेम बस ये 2 ही चीजें प्रेजेंट है। तो लेट्स से एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, एक पर्सन सी है, डी है और ई है। ए पर्सन की सैलरी है 10,000 रुपीज, वहीं बी पर्सन की सैलरी है 20,000 रुपीज एंड सी पर्सन की सैलरी है 8,000 रुपीज। अब डी पर्सन की सैलरी भी अगेन 10,000 है
और ई पर्सन की सैलरी हम कह देते हैं कि अगेन 8,000 रुपीज है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टोटल मेरे पास नेम्स गिवन है पर्सन के और सैलरीज गिवन है। तो मेरे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी बतानी है। तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी कितनी है, वो है 20,000। सेकेंड हाईएस्ट सैलरी कितनी है, वो है 10,000। तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी कितनी हो गई, 8,000 रुपीज। तो मेरे पास आउटपुट में आ जाना चाहिए 8,000 रुपीज। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें ये समझते हैं और एक एक स्टेप को करते हैं हम माई सीक्वल वर्कबेंच पे। यहाँ से हम लेट्स कीप दिस डेटा एंड दिस इज बेसिकली माई सीक्वल वर्कबेंच, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अभी के लिए कट कर देते हैं और एक टेबल को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करती हूँ तो ईएमपी टेबल के अंदर मेरे पास नेम्स गिवन है सारे एम्प्लॉयज के और साथ में उनकी सैलरीज गिवन है। ठीक है, अब मैं देख सकती हूँ कि जोहन एक ऐसा पर्सन है जिसकी 10,000 सैलरी है, जेनी की भी 10,000 सैलरी है। इसके अलावा और भी पर्सन है जिसकी सैलरी सेम है, जैसे बेन और इजाबेला, इनकी सैलरीज भी सेम है, राइट। नाउ माय थिंग इज कि मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इस टेबल का यूज करूंगी, दैट इज एम्प्लॉय टेबल। अब एम्प्लॉय टेबल के अंदर मुझे सारी सैलरीज को ऑर्डर कर देती हूँ। सो यूजिंग द ऑर्डर बाय क्लोज सैलरी, एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। तो देखो ये बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर हो गई है, बट मुझे हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, इसलिए मैं इसे ऑर्डर कर देती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे ही मैंने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास यहाँ पे सबसे हाईएस्ट सैलरी आ गई 30,000, देन 20,000 आ गई, देन थर्ड हाईएस्ट हो जाएगी 10,000। अब अगर मैं यहाँ से सिंपली काउंटिंग करना स्टार्ट कर देती कि 30,000, 20,000 और थर्ड वाली 20,000, तो वो थर्ड हाईएस्ट ना रहती, क्योंकि हो सकता है कि एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉयज की सैलरी सेम हो। तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी होती ये जोहन की, दैट इज 10,000 रुपीज, राइट। तो मैं कैसे निकालूंगी थर्ड हाईएस्ट सैलरी? तो इसके लिए ऑर्डर बाय करने से पहले मैं अपने डेटा को ग्रुप कर देती हूँ। मैं ग्रुप क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सैलरी रिपीट हो रही है, राइट। 2,000, 20,000 दो बार आ रहा है, 10,000 दो बार आ रहा है, तो मुझे थर्ड हाईएस्ट निकालनी है। तो इसके लिए मैं पहले सैलरीज को ग्रुप कर दूंगी, तो ग्रुप बाय सैलरी। ग्रुप करने के बाद मुझे यहाँ पे शो क्या करना है, मुझे सिर्फ सैलरी आउटपुट में शो करनी है, तो मैंने यहाँ पे सैलरी लिख दिया। इसे एग्जीक्यूट करते हैं, मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास हाईएस्ट सैलरी आ गई 30,000, देन 20,000, देन 10,000। तो मुझे थर्ड वाली चाहिए, दैट इज द 10,000 सैलरी। अब ये कैसे निकालें? तो इतना करने से मेरे पास सैलरी ग्रुप होके आ गई इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। द नेक्स्ट टास्क इज कि मुझे चाहिए थर्ड वाली सैलरी, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, लिमिट सेट कर देती हूँ। लिमिट से क्या होगा कि मुझे जितनी रोज चाहिए उसकी लिमिट मिल जाएगी। तो मैंने लिख दिया 3, कि मुझे सिर्फ 3 ही रोज चाहिए, पहली 3। तो पहली 3 रोज में मेरे पास 30, 20 और 10,000 रुपीज वाली रो आ जाएगी। इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो मेरे पास आ गई ये तीनों रोज। अब नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि मेरे पास ये सैलरी अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ी है। अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर दूं तो जो सबसे ऊपर वाली सैलरी होगी 10,000, वो मुझे मिल जाएगी मेरी थर्ड हाईएस्ट सैलरी। सो जस्ट सिंपल मैं क्या करूंगी, मैं इस पूरी क्वेरी को एक सब क्वेरी की तरह एक्ट कराऊंगी। इसके ऊपर एक आउटर क्वेरी क्रिएट कर देती हूँ। यहाँ पे एक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर ये जो इनर क्वेरी हमने करी इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। अब ये क्वेरी बन गई है। इनर क्वेरी को जब भी हम फ्रॉम में लिखते हैं तो मुझे इसको कोई अलाइज नेम देना होता है, तो लेट से मैंने इसको अलाइज नेम दे दिया Q1 क्वेरी। अब मुझे इस Q1 वाली क्वेरी जो यहाँ पे टेबल दिख रहा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ऑर्डर कर दूंगी। तो ऑर्डर बाय Q1 डॉट किस बेसिस पे, सैलरी बेसिस पे, तो सैलरी, क्योंकि कॉलम यहाँ पे सैलरी है। ठीक है, अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ गया। थर्ड हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, ये फर्स्ट वाली। इसके लिए मैं क्या करूंगी, लिमिट को सेट कर दूंगी 1, यानी कि मुझे सिर्फ फर्स्ट वाली रो का डेटा ही चाहिए। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, मैं देख सकती हूँ मेरे पास थर्ड हाईएस्ट सैलरी यानी कि 10,000 रुपीज निकल के आ चुके हैं। काफी सारे सॉल्यूशंस आपको इसमें मिलते हैं, बट वहां पे डुप्लीकेट सैलरी का बात नहीं बताई जाती। तो ये एज केस आ जाता है कि अगर सैलरी डुप्लीकेट हो रही है तो उस केस में हम पहले सैलरी को ग्रुप करेंगे, फिर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस सॉल्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम टोटली 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आपको सैलरी वाले क्वेश्चन का यहाँ पे स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज द क्वेरी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी रिसेंटली आस्क किया गया था इन कॉग्निजेंट टेक्निकल असेसमेंट। सो राइट अ क्वेरी टू फाइंड द नेम ऑफ स्टूडेंट whose name contain A at the second place. Right. The output should display the name of students. तो हमें उन स्टूडेंट्स के नाम बताने हैं जिनके नेम में, जैसे किसी का नेम सपोज क्या है, सपोज किसी का नेम है राम, तो राम के नेम में जो ए है वो कौन सी प्लेस पे आ रहा है, सेकंड प्लेस पे आ रहा है, तो उसका आउटपुट में नेम शो होना चाहिए। राइट। इसी तरीके से मेरे पास और भी स्टूडेंट्स है, सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट है सैम, एक स्टूडेंट है रैम, और एक स्टूडेंट है सीमा, और वहीं पे मैं जोहन एक नेम ले सकती हूँ, एक नेम है बेन। तो इन सभी नेम्स में से ऐसे कौन से नेम है जिसमें ए सेकंड प्लेस पे आ रहा है, तो उसमें सैम का नाम आ जाएगा, राम का नेम आ जाएगा, एंड साथ में बस ये दोनों नेम्स हमारे पास आ जाएंगे। सो दिस विल बी द आउटपुट। राइट। अब इसको हम कैसे क्वेरी में लिखेंगे? सो बेसिकली जब भी हमारे पास ये पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना, तो जब भी पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब लाइक ऑपरेटर के साथ क्या क्या चीजों का हम यूज कर सकते हैं, या तो इस अंडरस्कोर का या फिर परसेंटेज वाले साइन का। अंडरस्कोर का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी एक डिजिट या एक करेक्टर आ सकता है। परसेंटेज का मतलब होता है कि एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स कैन बी देयर, कितने भी एन नंबर ऑफ करेक्टर्स। और एक अंडरस्कोर बताता है कि यहाँ पे एक सिंगल करेक्टर आ सकता है। अब कैसे इसकी हेल्प से मैं एक लॉजिक क्रिएट करूंगी कि मेरे पास सेकंड पे ए आए, तो व्हाट आई विल डू, हम यहाँ पे क्वेरी लिख देते हैं। द क्वेरी विल बी कि सेलेक्ट, मुझे क्या सेलेक्ट करना है, नेम सेलेक्ट करने हैं, सो नेम फ्रॉम, उसके बाद हम टेबल का नेम लिख देंगे जो कि है स्टूडेंट टेबल। राइट। अब वेयर में हमारी कंडीशन आ जाएगी। सो वेयर, जो भी नेम्स हमारे पास प्रेजेंट है वो किसकी तरह लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे। सो लाइक, लाइक के बाद हम कोमा में अपनी कंडीशन को या पैटर्न को बताएंगे। सो यहाँ पे पैटर्न क्या होगा, तो मैं चाहती हूँ सेकंड पे ए आए, तो फर्स्ट वाला करेक्टर की स्पेस छोड़ देंगे, फर्स्ट पे कुछ भी आ सकता है, देन ए आई एंड देन परसेंटेज। अब इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पे एक ही लेटर आएगा, सेकंड लेटर ए होना चाहिए, और उसके बाद जितने मर्जी लेटर हो सकते हैं और कोई भी लेटर हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि परसेंटेज ये शो करता है। सो यहाँ पे हमने बना दिया कॉलम लाइक स्लैश ए एंड परसेंटेज, अंडरस्कोर ए एंड परसेंटेज। तो इसकी हेल्प से हमारे पास वो सारे नेम्स निकल के आ जाएंगे जिनके सेकंड लेटर में ए प्रेजेंट है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। सो नाउ दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि अगेन कॉग्निजेंट में ही पूछा गया था इन द प्रीवियस ईयर। देयर इज अ डेटाबेस विद टू टेबल्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स का गिवन है, द फर्स्ट इज दिस टेबल एंड दिस इज द सेकंड टेबल। फर्स्ट टेबल हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, एंड सेकंड टेबल जो गिवन है दैट विल बी द बैकलॉग टेबल। सो बेसिकली स्टूडेंट टेबल में डेटा प्रेजेंट है, स्टूडेंट की आईडी और नेम। बैकलॉग टेबल में स्टूडेंट आईडी और बैक है कि कितने कौन कौन बच्चे हैं जिनकी बैकलॉग है और कितने सब्जेक्ट्स में बैक है, 1 में है, 2 में, बेसिकली दिस। राइट। सो मुझे क्या करना है, क्वेरी करना है टू प्रिंट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव एक्टिव बैकलॉग। तो उन बच्चों के नेम मुझे बताने हैं जिनकी बैकलॉग है, और नेम मुझे कैसे आउटपुट में शो होने चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में शो होने चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें फॉर्मेट क्या होना है, तो मुझे सिर्फ नेम शो करने हैं और कुछ भी शो नहीं करना। अब उसके बाद देयर मे बी स्टूडेंट्स विद द सेम नेम बट डिफरेंट आईडी। तो नेम बच्चों के सेम हो सकते हैं बट उनकी आईडी ऑफ कोर्स डिफरेंट होगी। राइट। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देख सकते हैं सबसे पहली चीज कि यहाँ पे दो टेबल्स का यूज हो रहा है, दो टेबल्स का यूज हो रहा है, मतलब हम कहीं ना कहीं जॉइंस का यूज करेंगे। राइट। अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट टेबल में से वो वाले स्टूडेंट निकालने हैं जिनकी बैकलॉग हो, और वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, टेबल्स में स्टूडेंट आईडीज प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे हम जॉइन का यूज करेंगे और इक्वी जॉइन का यूज करेंगे। इक्वी जॉइन का हम यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से कॉमन डेटा निकालना है। राइट। वो वाले स्टूडेंट जो बैकलॉग टेबल में भी प्रेजेंट होंगे, मुझे उनके नेम्स निकालने हैं। सो दैट्स व्हाई वी विल यूज द इक्वी जॉइन। अब इस क्वेरी माइस्क्ल पे जाके एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या आउटपुट आएगा। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने वर्क बेंच पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट कर लेती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जो हमने टेबल क्रिएट किया। सो दिस इज द स्टूडेंट टेबल जहाँ पे स्टूडेंट की आईडी और उनके नेम्स गिवन है। ठीक है। अब हम एक और टेबल बना लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
एक टेबल वी ऑलरेडी क्रिएटेड, दैट इज द बैकलॉग टेबल. सो बैकलॉग टेबल, एग्जीक्यूट द क्वेरी. तो यहाँ पे स्टूडेंट की आईडीज प्रेजेंट है और उनकी कितने सब्जेक्ट्स में बैक है इसका डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है. राइट. नाउ व्हाट आई वांट कि मुझे उन स्टूडेंट्स के नेम चाहिए जिनकी बैकलॉग है. तो व्हाट आई विल डू, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल. सो स्टूडेंट, मैंने इस टेबल को अलाइज नेम दे दिया एस. मैं क्या करूंगी, इन दोनों टेबल को स्टूडेंट और बैकलॉग को ज्वाइन करूंगी. तो सिंपल ज्वाइन लिख देंगे. ज्वाइन लिखने से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इक्वी ज्वाइन यहाँ पे लग जाएगा. देन यहाँ पे हम बैकलॉग टेबल के साथ ज्वाइन कर रहे हैं जिसको मैंने अलाइज नेम दे दिया बी. राइट. अब इतना करने के बाद व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, ऑन. ऑन में बेसिकली हम कंडीशन बताते हैं कि हम किस कंडीशन के बेसिस पे इन दोनों टेबल्स को जोड़ रहे हैं. तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों टेबल्स में जो कॉमन है वह आईडी पार्ट यानी कि स्टूडेंट की आईडी. तो हम लिख देंगे कि एस डॉट आई डी इक्वल्स टू बी डॉट आई डी. राइट. इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते मेरे पास ए सी ई और एफ, ये चारों स्टूडेंट्स के नेम आ गए जिनकी बैकलॉग थी. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन. ऑल्सो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक और चीज गिवन थी कि मुझे जो भी डेटा शो करना है वो ऑर्डर करना है असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे. तो ऑर्डर बाय एंड स्टूडेंट आईडी. राइट. और बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा प्रेजेंट होता है. सो आई डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, जस्ट एग्जीक्यूट द क्वेरी. Now there is one more problem, that column ID not close in ambiguous. Okay, so यहाँ पे जो हम ID यूज कर रहे हैं ये ID कौन से टेबल में से यूज कर रहे हैं, हम S टेबल में से यूज कर रहे हैं या फिर B टेबल में से यूज कर रहे हैं. सो ऑफ कोर्स दोनों में ही ID प्रेजेंट है तो मैं किसी भी टेबल का नेम यहाँ पे यूज कर सकती हूँ. जस्ट एग्जीक्यूट द क्वेरी और यहाँ पे ऑर्डर बाय हो गया डेटा. राइट. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस ऑल दीज क्वेश्चंस, कि आपको हेल्पफुल लगे होंगे. राइट. और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. ऑल्सो आप संकल्प बैच को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बहुत ही मिनिमम प्राइस है और सारी एकदम आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन एक ही चैनल पे एक ही कोर्स में हो जाएगी. सो थैंक यू सो मच.